कैसे ट्यूशन जा रहा है? अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में विद्युत के बिगड़ते हालातों को देखकर कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित होते देख वार्ड 41 और वार्ड 33 के जनप्रतिनिधि के बाद जाकर मिले बिजली चीफ से। उन्होंने यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में बिजली चीफ को जानकारी दी किस तरह अधिकारी प्रचार कर रहे हैं, जानकारी दी पूरे क्षेत्र में तार लटक रहे हैं, व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, आखिर ऐसे क्या कारण है। इसको लेकर बिजली चीफ ने भी इन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही आपकी समस्याओं का निस्तारण होगा। जो अधिकारी जो कर्मचारी मानक अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। जिस तरह से विद्युत विभाग भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करता है, क्षमता कर्मी और इनसे ऊपर स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचार में होकर विद्युत का कार्य करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं वार्ड 41 और वार्ड 33 के सभासद प्रसन्न दिखे। उन्होंने अधिकारी को बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, उनसे कार्य करने की को नहीं करते, एस्टीमेट बना देते हैं और उसी घर का कनेक्शन 10 से 20 हजार रुपए लेकर जोड़ देते हैं, मानक अनुसार कार्य नहीं करते हैं। अधिकारी ने क्या कहा और जनप्रतिनिधि अधिकारियों के आश्वासन पर संतुष्ट दिखे या नहीं, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। आप आज बिजली अधिकारियों से मिलने आए, क्या समस्या थी जो उच्च अधिकारियों से मिलने की नौबत आनी पड़ी? आज मैं गाजियाबाद चीफ साहब से मिला हूं। हमारे एरिया में बिजली विभाग का इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, हर कनेक्शन पे जहां 4,000 की पर्ची है वहां 11,000 रुपये लेते हैं और कुछ लोगों से तो इन्होंने 20-20, 25-25 हजार रुपये इन्होंने कनेक्शन के लिए। हम यदि फ़ोन करके इनको बोलते हैं कि भाई पब्लिक को ऐसे मत लूटो, तो जिनके कनेक्शन होते हैं उनसे कहते हैं आप नेताओं के पास क्यों गए, और उनसे बोलते हैं नेताओं के पास आप गए इस वजह से आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, ये हमें फेल करने के लिए, यदि हम जनता की सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है। जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है उन लोगों की समस्या का दूर करना हमारा फर्ज है। मैंने ये देखा वहाँ पे जई एक्शन एसडीओ खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा तो एक ही नारा है, लोनी से भ्रष्टाचारी मुक्त हमें करना है, चाहे इसमें हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोनी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। बिजली विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो। आज वैसे मैं बिजली विभाग में आया था, चीफ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी जांच होगी और जांच में यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनको मैं सस्पेंड करूंगा। मैंने यहाँ तक भी कहा यदि आपको गलत तरीके से कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप हमें बताओ। भाई हमने यदि आपको गलत तरीके से बताया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, क्षेत्र में सही काम चल रहा है, तो आप हमें बताओ। यदि हम दोषी है तो हमारे पर कार्रवाई करो, पर हम जनता को लूटने नहीं देंगे। बिजली चीफ से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात और उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? मैं उनके आश्वासन से संतुष्ट जब होऊंगा जब वो जांच कर लेंगे। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, यदि जांच में कोई भी खामियां उनकी पाई, मेरे पास सब सबूत हैं, ऑडियो और वीडियो
और व्हाट्सएप पे मैंने सब चीज़ें अपने हैं मेरे पास। यदि उसमें इन्होंने कुछ विभाग को अपने बचाने के लिए यदि कुछ करा तो उससे आगे मैं कार्रवाई करूँगा, और यदि मुझे धरना प्रदर्शन तक पे भी आना पड़ा तो मैं धरना प्रदर्शन में भी करने में चूक नहीं करूँगा। बाद में बिजली के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे, जी। क्या कारण था कि आपको अपना क्षेत्र छोड़कर वहां के एक्शन, एसडीओ और जेई को छोड़कर बिजली चीफ से मिलने की नौबत आनी पड़ी? भाई, आज मैं डीएलए से जनप्रतिनिधि हूँ और लगातार हमारे यहाँ 11,000 की लाइनें टूट रही हैं, और 11,000 की लाइन टूटने का मतलब है कि बड़े हादसे का शिकार। और इसी 11,000 से प्रभावित होकर कुछ दिन पहले विनय कुमार नाम का एक कासगंज का लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके मुआवजे के लिए भी था कि बिजली विभाग इतना लेट क्यों कर रहा है, उसको मुआवजा दे। इसके लिए मैंने तहसील दिवस में भी एक्शन से और तहसील अधिकारी से निवेदन किया। जब बार-बार निवेदन करने पर और बार-बार ये घटना हुई, परसों भी 11,000 की एक लाइन टूटी सी ब्लॉक में, तो इसी को संज्ञान में दिलाते हुए कि अगर कोई हादसा हो गया, एक जनहानि तो हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले, फिर से अगर जनहानि हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बिजली विभाग के जो अधिकारी आते हैं, यहाँ तक कि एक्शन साहब भी, मनोज कुमार जी, वो किसी भी विषय को संज्ञान में मजबूत नहीं लेते। इसलिए मैंने कि आज चीफ साहब से मिल लेते हैं, और अगर देखते हैं अगर काम नहीं हुआ तो फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या कहेंगे चीफ साहब से अपनी इस मुलाकात को लेकर? क्या उनके आश्वासन से या उन्होंने जो आपसे वादे किए उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? चीफ साहब से मैंने पहले भी निवेदन किया था जेई ओपी जेई के लिए, तो उन्होंने उस पर काम तो करा लेकिन थोड़ा लेट करा, लेकिन काम हुआ। इससे थोड़ा सा मुझे आश्वस्त है कि निश्चित रूप से चीफ साहब को मैं जो शिकायत देता हूँ उस पर वो काम करते हैं। लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनमें उदासीनता है, कार्य के प्रति लापरवाही है, और इसी वजह से कि जो वहाँ के जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनको जो मूलभूत बिजली की जो सुविधाएं हैं, समय पर बिजली आना, अधिक जो 24 घंटे की बिजली की जैसी समस्याएं वो मिलना, इस प्रकार की जो बिजली की जो पूर्तियां हैं वो आपूर्ति में बदल रही हैं, और इससे समाज बड़ा परेशान रहता है। आए दिन लोग ये एक ही प्रश्न करते हैं कि बिजली कब आएगी, और बिजली कब आएगी का जो ये एक डायलॉग सा बन गया है। मैं इन सभी विषयों को आज चीफ साहब के सामने मैंने संज्ञान में दिया, और निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको नए जेई और नए एसडीओ के साथ अच्छे अधिकारी आए और अच्छी सुविधाओं के साथ आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी।